एक भक्त हैं, सोनम वालिया आई थिंक उनका नाम है, ठाकुर जी के अनन्य भक्त है। तो अपने पतिदेव के साथ केदार बाबा से मिलने चले गई, केदारनाथ। तो अब क्योंकि आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, भगवान पर विश्वास है, भगवान से प्रेम है, तो पति के साथ गई केदार बाबा के दर्शन करने। केदार बाबा के जब दर्शन करने गई तो वहां पर फूल के रूप में सबको प्रसाद मिल रहा था। फ्लावर्स देते हैं ना मंदिर में जैसे, तो इनको भी मिला। इनको क्या मिला? क्या मिला? सबको फूल मिल रहा था, इनको तुलसी मिली। तो ये बड़ी हैरान हो गई कि महादेव के यहाँ तुलसी का क्या काम? बेलपत्र होता, फूल होता, तुलसी कहां से आई, वो भी केदारनाथ में? तो विचलित होकर इन्होंने अपने पति से पूछा कि भाई तुलसी कहां से आई है? तो इनके पति ने कहा कि तुम भक्त किसकी हो? महादेव को तो पता है ना, तो महादेव ने तुम्हारा स्वागत किया है, इसलिए तुम्हारे हाथ में वृंदा आई है। क्या बात। तो सर मैं ये बता रहा हूं कि ईश्वर, आप जब सरल होते हो ना, आपको जगह जगह अनुभूति करवाता है। एक रूमा कुथर जी हैं, उनके यहाँ जो लाडली जी है राधा रानी, सर वो विग्रह है पीतल का जो जैसे हम लाते हैं ना लड्डू गोपाल और राधा रानी, पीतल की जो मूर्ति होती है। तो विग्रह जब हो जाता है, जब हमारी आस्था उसमें जुड़ जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हमारी आस्था से उसमें आ जाती है, तो विग्रह, एक मूर्ति विग्रह हो जाती है। तो वो है, आप यकीन मानेंगे, उन्होंने कुछ सोचा था, पूरी कथा मतलब थोड़ी लंबी है, लेकिन राधा रानी के बाल बढ़ने शुरू हो गए सर। अच्छा, नॉर्मल पीतल का विग्रह है सर, बाल बढ़ने शुरू हो गए। और मैं बताता हूं, एक रंजना भारद्वाज जी हैं, पंजाब की रहने वाली, उनके घर शादी थी। लड्डू गोपाल जी को राधा रानी से बड़ा प्रेम है उनको, ठाकुर जी से। तो शादी थी तो बड़े व्यस्त थी, तो राधा रानी और ठाकुर जी का विग्रह जो है वो रखा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि हाँ तुम तो मजे करते रहो यहाँ बैठे बैठे, तुम्हें थोड़ी पता है कि मैं कितनी दिक्कत में हूँ, कितनी परेशानी, कितना काम कर रही हूं मैं, तुम्हें तो अपना टाइम पास करना है, करते रहो। अब भगवान के भक्त ऐसे ही बात करते हैं भगवान से। तो उनको आभास हुआ कि जैसे ये बात जब उन्होंने बोली तो राधा रानी ने उनकी तरफ देखा स्पेशली, लेकिन वो जल्दी में थी, वो चली गई। शाम को घर आई रात को। तो उनके यहाँ एक सिस्टम है कि वो जब डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो भगवान को भी लंच टेबल पर, डिनर टेबल पर साथ बिठाते हैं, भगवान के साथ भोजन करते हैं वो। तो उन्होंने बिठाया लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो जैसे ही बिठाया तो उनके पति ने कहा कि रंजना तुम देख रही हो कुछ? तो रंजना बोली हाँ मैं यही देख रही हूं। तो सर वो पीतल की मूर्ति थी, उनकी गर्दन ऐसे घूमी हुई थी। अच्छा। हाँ, मेरे पास तस्वीरें हैं वो, उनकी गर्दन ऐसे घूमी हुई थी। तो रंजना जी ने बोला कि मैं सुबह जब मैंने ठाकुर जी को ऐसा बोला था ना, तो मुझे लगा था कि राधा रानी ने पलट के मेरी तरफ देखा है। तो ये तब से ऐसी मूर्ति ऐसी हुई है राधा रानी की, मतलब पीतल की मूर्ति ऐसे गर्दन घूमी हुई है। तो वो बड़ी हैरान हुई और मन में दुख हुआ इस बात को लेकर के कि ये मेरी राधा रानी ने तकलीफ उठाई, मतलब मैंने उनको ऐसे शिकायत के तौर पे कह दिया। तो जब उनको नाइट ड्रेस वो पहनाने लगी रात्रि में शयन के लिए, तो उन्होंने राधा रानी से रिक्वेस्ट की कि राधा रानी आप अपनी गर्दन ठीक कर लो, गर्दन में बल आ जाएगा, आपको तकलीफ होगी, मुझे क्षमा कर दो। तो जैसे वो पोशाक पहनाते हैं ना, तो पोशाक जब पहनाई, तो जब पोशाक पूरी पहन ली तो गर्दन सीधी हो गई थी सर। अच्छा। हाँ, ये मैं आज की वर्तमान की बात बता रहा हूं। और आप सोचो सर, सदियों से, मतलब इतने सालों से हमारे पास तो एक तो, मतलब मैं कह रहा हूं, यदि हम ये बिलीव करते हैं कि ये लाल किला खड़ा है, ये ताजमहल खड़ा है, ये 300-400 साल पुरानी ही तो बातें हैं, है ना? तो मीरा भी तो ज्यादा पुरानी नहीं है सर। सर मीरा द्वारकाधीश में विलीन हो गई थी सर 5000 साल पहले। नहीं सर, फिर अभी 400, 450, 500 साल पहले की बात है सर। मीरा तो अभी तो थी सर। अच्छा, मीरा, ओके। तो आप सोचो, मीरा जो है वो ठाकुर जी में विलीन हो गई थी, पता है, सशरीर विलीन हो गई। नहीं समझ पा रहा मैं कैसे। वो द्वारका में गई हुई थी मीरा, तो उनको वहां से जो
मेवाड़ से उनके यहाँ से लेने आए थे कि मीरा अब चलो घर चलते हैं महलों में अपने। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार ठाकुर जी से बात करके आती हूँ। वो अंदर गई गर्भगृह में, द्वारकाधीश जो है द्वारका में, बोले कि मैं बात करके आती हूँ। तो अंदर गई, अंदर जाने के बाद ऐसा बताते हैं वहाँ इतना प्रकाश हो गया था, मतलब अंदर गई तो उसके बाद लौटी नहीं, जब काफी देर तक नहीं लौटी तो ये लोग अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था सर, बहुत प्रकाश था वहाँ पर। उसी विग्रह में द्वारकाधीश में मीरा सा शरीर विलीन हो गई थी। उसके बाद मीरा किसी को कभी दिखाई नहीं दी।